नमस्कार सभी को। तो आज मैं आप लोग को बताऊंगा प्राणायाम क्या है और इसका अर्थ क्या है, इसको करने से हमारे शरीर में क्या क्या लाभ प्राप्त होते हैं और किस तरीके से करने की विधि है। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि जो प्राणायाम है ये लाइट ऑफ फोर्स कहा जाता है इसको, यानी हमारे प्राणों जो हमारे प्राण शक्ति है इसको जागृत करना है, यानी अपनी श्वास हमारी प्राण शक्ति है इसका आदान प्रदान और अपनी श्वासों पे नियंत्रण। अगर आप अपने श्वास पे नियंत्रण करना सीख गए, अपनी श्वासों को आपने कंट्रोल कर लिया, तो आप अपने पांचों कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां और जो आपके मस्तिष्क में जो नेगेटिव थॉट्स रहते हैं वो चीजें, आपकी शरीर की सारी बीमारियां, आपके मानसिक रूप से जितने भी आपके तनाव रहता है, जो माया मोह जकड़े रहती है आपकी संसार की, वो सब मुक्त होती है। आप आनंदमय होते हैं, आपका चेहरा, आपका दिमाग बिल्कुल तेज तरोतर ताजा रहता है। तो प्राणायाम में सबसे पहले हम जानेंगे कि कितने प्रकार के प्राणायाम होते हैं। वैसे तो 18 प्रकार के प्राणायाम है, पर मुख्यतः मैं आपको जो बता रहा हूँ उन प्राणायामों में जो निरंतर, जो नियमित रूप से आप कर सकते हैं और जिनके लाभ सर्वोत्तम है, वो प्राणायाम आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले प्राणायाम में है कपालभाति। कपालभाति एक ऐसा प्राणायाम है जिससे आप 108 से ज्यादा बीमारियों को दूर कर सकते हैं, सिर्फ एक कपालभाति। ये कपालभाति को हम क्रिया कहेंगे। प्राणायाम एक बहुत बड़ी चीज है, उसके अंदर आते हैं कपालभाति, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, भस्त्रिका, शीतली, शीतकारी और भी बहुत सारे होते हैं। तो आप इन प्राणायाम को भी अगर आप करते हैं, आपको बहुत सारे प्राणायाम नहीं करने हैं, आपको सिर्फ एक क्रिया करनी है कपालभाति या आप चंद्रवेदी। आप नाड़ी शोधन क्रिया भी कहा जाता है इनको। आप चंद्रविधि, सूर्य विधि भी कर सकते हैं। चंद्रविधि प्राणायाम किस तरह होता है, सूर्य विधि प्राणायाम किस तरह होता है, ये मैं आपको आगे इस वीडियो में बताऊंगा। कपालभाति करने का सही तरीका, अनुलोम विलोम करने का सही तरीका, भस्त्रिका, भ्रामरी, शीतली, शीतकारी, ये सारे प्राणायाम किस तरीके से क्रियाएं किस तरीके से की जाती हैं मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। सबसे पहले शुरुआत करते हैं कपालभाति से। कपालभाति के लिए आप सबसे पहले आपकी एक कमर सीधी होनी चाहिए। आप एक स्वच्छ स्थान पे बैठ जाइए जहां आपको आपके बाहर से कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो और कोई साउंड ना सुनाई दे, आपको एकांत जगह हो, शांत जगह हो। उसके बाद आप सुखासन में बैठ सकते हैं, पद्मासन में बैठ सकते हैं या फिर आप वज्रासन में भी इसको कर सकते हैं। करना किस तरीके से, आपको सबसे पहले ज्ञान मुद्रा ले लेंगे इस तरीके से और लंबी 2-3 सांसें लेंगे। ब्रीथिंग कर ली। अब क्या करना है, आपको अपनी नासिका के द्वारा, यानी आपके नाक के द्वारा अपने अंदर की श्वास को बाहर फेंकना है। आपको श्वास लेनी नहीं है। लोग क्या करते हैं, ऐसा नहीं करना है। आपको ध्यान केंद्रित करना है बाहर छोड़ने की ओर। अंदर कैसे आ रही है ये ऑटोमेटिक आ जाएगी। आपको अंदर आने पे फोकस नहीं करना है, बाहर जाने पे फोकस करना है। किस तरह बाहर जा रही है और अपनी जितने अंदर की अशुद्ध वायु है उसको बाहर फेंकना है। ठीक है, ये प्राणायाम आपको शारीरिक और मानसिक रूप से दोनों तरीके से आपको स्वस्थ रखेगा। आपके पेट के संबंधित अगर कोई समस्या रहती है, कब्ज या गैस वगैरह बनना, पचता नहीं है, या फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो खाने के बाद भी मोटे नहीं हो रहे हैं, बोलते हैं हम मोटे नहीं हो रहे हैं क्या करें, या फिर कुछ लोग बोलते हैं पतले नहीं हो रहे हैं, तो दोनों के लिए बराबर लाभ करेगा। तो चलिए इस तरह करना है इसको। ये मैंने बता दिया आपको, थोड़ा सा मैंने शॉर्ट में बता रहा हूं इसको, क्योंकि आप इसको कर सकते हैं 1 से 5 मिनट तक आप इसको कर सकते हैं। आगे आप बढ़ाना चाहें तो आप 10 मिनट तक भी इसको बढ़ा सकते हैं। जितना आगे आप बढ़ाएंगे इसको उतने ज्यादा आपको लाभ होंगे। अगर आप बैठे बैठे स्वस्थ होना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मैं एक्सरसाइज भी ना करूं, आसन भी ना करूं, मुझे जिम भी ना जाना पड़े, लेकिन मैं फिर भी फिट रहूं, मेरी जो ब्रीथिंग एक्सरसाइज वो होती रहे, मेरे जो आपके लंग्स हैं उन पे हवा प्रॉपर आपके जाती रहे और आप इंटरनली और एक्सटर्नली दोनों तरफ से आप फिट रहें, तो आप कपालभाति कीजिए। कपालभाति से आपका मानसिक और शारीरिक तनाव तो दूर होता ही है, उसके साथ आपके चेहरे पर रौनक और चमक बरकरार रहती है। आप दिन भर ऊर्जावान रहते हैं। हमारा जो शरीर है उसके लिए ऊर्जा बहुत ज्यादा जरूरी होती है, तो आप दिन भर एनर्जेटिक फील करेंगे। आपको कोई भी पेट की समस्याएं नहीं होंगी कभी भी, इन फ्यूचर में अगर है भी वो भी ठीक हो जाएंगी। तीसरा, अगर आंखों से आपको कम दिखाई देता है, आपके चश्मा लगा हुआ है, तो आप चश्मा भी आपका निकल जाएगा।
तो लीजिएगा आप डायबिटीज पेशेंट है, अगर आप प्री डायबिटिक हैं या फिर आपको डायबिटिक हो चुका है, उसके लिए सबसे ज्यादा लाभदायक है। अगर आप कोई और बीमारी है, जेनेटिक बीमारी है, या फिर आप अस्थमा से पीड़ित हैं, या फिर एंक्लोजिंग स्पेंडाइलिटिस से हैं, तो आप इन आसनों को ना भी करें कोई बात नहीं, आप प्राणायाम ही कीजिए। प्राणायाम में भी आप सिर्फ कपालभाति और अनुलोम विलोम ही कीजिए, यही आपके लिए उत्तम है। अगर आप चाहते हैं कि मेरे पास टाइम भी नहीं है और स्पेस भी नहीं है, मैं कहाँ पे करूँ, कैसे करूँ, कोई बात नहीं, आप बिस्तर पे ही सुबह उठना है, बिस्तर पे बढ़िया से आप फ्रेश होके आ जाइए, बढ़िया से हाथ मुंह धो के। उसके बाद आप एक स्वच्छ मन के साथ, शुद्ध आत्मा के साथ आप ये ठान के करिए कि आज मुझे इतनी देर प्राणायाम करना है, इतनी देर शरीर को साधना है, इतनी देर अपनी सांसों को साधना है, तब जाके आपकी सिद्धियां प्राप्त होंगी। सिद्धि प्राप्त होने का मतलब आपके अंदर जो बीमारियां हो बिना दवाई की ठीक होगी। ये एक सिद्धि से कम नहीं है। पुराने जमाने में जो ऋषि मुनि हुआ करते थे, वो कोई जड़ी बूटी औषधि लेने से पहले ही वो ठीक हो जाते थे, क्योंकि उनके अंदर कोई बीमारी प्रवेश ही नहीं करती थी, क्योंकि वो दिन भर साधना में, तपस्या में लिप्त रहते थे। तो मैं बात करूं दूसरे आसन की, तो हम करेंगे अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम किस तरीके से है, अनुलोम यानी लेना और विलोम छोड़ना, ठीक है। यानी हम पूरक सांस को लेते हैं, इसमें 4 प्रकार की क्रिया होती है। सबसे पहले हम करते हैं, जब हम श्वास लेते हैं तो पूरक, उसके बाद अंदर रखते हैं कुंभक, उसके बाद छोड़ते हैं रेचक, उसके बाद जब छोड़ने के बाहर आते हैं बाहर रेचक, ठीक है। तो ये चीज प्राणायाम के अंदर आती है, प्राणायाम के अंदर अनुलोम विलोम के अंदर आता है। तो ये चीज अगर आप करते हैं तो इस चीज से आपकी जो ब्रीथिंग, जो आपके लंग्स है, उसमें कैपेसिटी ज्यादा बढ़ जाती है सांस लेने की, और आपके शरीर पे अगर प्रॉपर रूप से ऑक्सीजन आएगी तो वो ऑक्सीजन आपके ब्लड सर्कुलेशन में काम करेंगे। ब्लड सर्कुलेशन अगर आपका अच्छा रहेगा तो पूरे शरीर के अंगों में आपके खून पहुंच पाएगा, और शरीर के हर अंग में अगर आपका प्रॉपर तरीके से ब्लड पहुंचेगा तो ना आपको डायबिटीज होगा, ना आपको कोई बैक पेन की समस्या होगी, ना आपको मानसिक रूप से कोई समस्या होगी, ना ही आपको फिजिकल रूप से कोई तनाव होगा। तो इतने सारे इसके लाभ हैं। करना कैसे है, अंगूठी को ले लेंगे, ये हाथ उठाएंगे और ऊपर की ओर, चेहरे पे स्माइल, और यहाँ पे श्वास लेने के बाद होल्ड रखना है 10 सेकंड 15 सेकंड जितना आप रख सकते हैं। उसके बाद धीरे से उस नाक को बंद करेंगे और दूसरे नाक से सांस छोड़ देंगे। फिर सांस लेंगे दूसरी नाक से और इस नाक से छोड़ देंगे। फिर सांस लेंगे और फिर यहां से छोड़ देंगे। तो इस अनुलोम विलोम को आप 2 से 5 मिनट तक कर सकते हैं। धीरे करना है, जल्दीबाजी नहीं करनी है। तो आप इसको सीखे पहले, उसके बाद आप करें। गलत करोगे तो उसका लाभ आपको प्राप्त नहीं होगा। उसके बाद करते हैं भस्त्रिका। भस्त्रिका प्राणायाम जो है वो साइनस की जो बीमारी रहती है इन लोगों को, उनके लिए भी बहुत ज्यादा लाभदायक है। किस तरह करना है मैं आपको बताता हूँ। देखिए, आपको अपने हाथों को इस तरीके से रखना है, या फिर आप इस तरीके से रख सकते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना क्या है, इस तरीके से आपको ज्यादा कंफर्टेबल होगा। आपको क्या करना क्या है, इन हाथों को इस तरीके से आपको श्वास को छोड़ना है, और हाथों की मूवमेंट भी आपकी नीचे की ओर रहेगी। ये हो गया आपका पहला, किसके लिए, साइनस की बीमारी के लिए, या फिर आपकी श्वास से संबंधित बीमारी के लिए। दूसरी चीज आपको क्या करना है, एक नाक को बंद करना है और एक नाक को खुला छोड़ना। इस नाक को बंद करेंगे तो हम करेंगे चंद्र वेदी और सूर्य वेदी प्राणायाम। इसमें यहां से सांस लेंगे, होल्ड करेंगे, यहां से रिलीज कर देंगे। देखिए, मैं आपको बताता हूँ सूर्य वेदी और चंद्र वेदी प्राणायाम क्या होता है, क्रिया क्या है। यह है हमारी ईड़ा, यह है पिंगला, 2 नाड़ियां होती है, नाड़ी शोधन प्राणायाम कहा जाता है इसको। इसके द्वारा अपनी नाड़ियों को शोधा जाता है। तो ये होता है हमारा दाहिना नाक, होता है हमारा सूर्य का केंद्र, और बायां जो होता है हमारा चंद्र का केंद्र। अगर आपको गर्मी चाहिए तो आप बाएं नाक से यानी ईड़ा से, सूर्य से आप श्वास को लीजिए और चंद्रमा से छोड़िए। अगर आपको ठंडक एहसास चाहिए तो आप चंद्रमा से लीजिए और सूर्य से आप छोड़ दीजिए। ये चीज आपको जब करेंगे, आपको 1 से 2 मिनट, तो आपको इंस्टेंट इसके लाभ दिखने लग जाएंगे। आपको एहसास होने लग जाए कि हाँ गर्मी हो रही है, तो ठंडक महसूस हो रही है। तो ये भी आप करें। उसके बाद आप बहुत बढ़िया एक आसन, एक इसमें प्राणायाम कर सकते हैं श्वास के लिए, जो मैं बता रहा हूं आपको क्या करना है, ये 2 उंगलियां इस तरीके से कर सकते हैं आप। यहां से बंद करना है, यहां से छोड़ना है।
ये चीज छोड़ कंटिन्यू चलेगा ये चीज। इससे क्या होगा, आपके शरीर में ज्यादा ऑक्सीजन और जल्दी जल्दी प्रभाव करेगी, जो आपको सीधे फेफड़ों से होते हुए आपके सीधे दिमाग में असर करेगा। उसके बाद मैं आपको एक आसन, एक प्राणायाम और बताऊं, शीतकारी प्राणायाम। ठीक है, तो शीतली प्राणायाम, जो शीतली होता है, शीतकारी में क्या होता है, आपको शीतल महसूस होती है। देखो आपको करना क्या है, जीभ को आगे की ओर करना है और अंदर की ओर श्वास लेनी है। फिर से करेंगे और रिलीज, फिर से करेंगे, रिलीज। करना कैसे है, यहाँ पे एक छेद बनेगा आपकी जीभ पे, वहां से आपको हवा अंदर लेनी है। और अगर आपको शीतली करना है तो आपको दांतों की इस तरह करें, उसके बाद अंदर की ओर दांतों से सांस लेनी है, होल्ड, फिर इसको फिर अगर आप सीख जाते हैं तो आप इसको इस तरह कर सकते हैं, इससे आपको शरीर में ठंडक महसूस होगी। तो इसके बहुत सारे लाभ हैं। तो मैं ज्यादा लाभ इसको बताऊंगा तो वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी, 11 मिनट की वैसे वीडियो हो गई है। तो मैंने अभी भी आपको डिटेल में नहीं बताया उतना, क्योंकि डिटेल में अगर आप जानने के लिए 1 घंटा भी काफी पड़ेगा। तो जितना भी मैंने बताया आपको, इतना भी अगर आप करते हैं, इतना भी अगर आप सीख लेते हैं प्राणायाम के बारे में, तो आप 99% तक अपनी बीमारियों को आप दूर कर सकते हैं। अपनी बीमारियों के साथ साथ आप अपने जो घर में रिश्तेदार हैं उन लोगों को, आपकी फैमिली के मेंबर को या आपके रिलेटिव को लगते हैं, उनको आप सजेशन दीजिए कि ये प्राणायाम आप निरंतर कीजिए। 1 महीने के बाद आपको निश्चित 110% आपको इसका लाभ देखने को मिल जाएगा। तो ये था प्राणायाम के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा आपको मुद्राओं के बारे में। उसके बाद हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे कि मुद्राएं किस तरह की होती हैं, कौन कौन सी मुद्राएं होती हैं, किस मुद्रा को करने से क्या क्या लाभ होते हैं, जैसे आकाश मुद्रा, जल मुद्रा, वायु मुद्रा, पृथ्वी मुद्रा, शांभवी मुद्रा है। तो शांभवी मुद्रा के बारे में बाद में एक पूरी वीडियो बनाऊंगा कि शांभवी मुद्रा क्या है और उसके क्या क्या लाभ है। तो वीडियो को ज्यादा लंबा ना करते हुए मैं अपने शब्दों को यहाँ पे विराम दूंगा और आप सभी लोगों से अनुरोध करूंगा कि आप अंग्रेजी दवाई छोड़ के अपनी शरीर के द्वारा अपनी सारी बीमारियों को दूर कर सकते हैं। और ये अभी से नहीं, ये बहुत पुराने समय से चलता आ रहा है। तो आप लोग इस प्रणाली को, इस संस्कृति को बचा के रखें, योग करें और योग की शिक्षा सबको दें, सब निरोगी बने और सब खुशहाल रहें। धन्यवाद।